भारत के दोगले नेताओं ने हिंदुओं को इतने टुकड़ों में बांट रखा है, संवैधानिक मान्यता दे रखा है कि हिंदुओं ने अपने आप को हिंदू स्वीकार करना ही छोड़ दिया है। हिंदुओं का यह मानना है कि हिंदुत्व का जो दायित्व है, हिंदू का जो समर्थन है, हिंदू विरोधियों का जो विरोध करना है, वह किसी अन्य पर है, क्योंकि हम तो हिंदू हैं ही नहीं। पिछड़ों का यह कहना है कि यह ऊपरी लोगों का है, दलित लोगों का यह कहना है कि यह हम हिंदू हैं नहीं, यह भी दायित्व दूसरों का है। ब्राह्मण भी अपने आप को पूरी तरह से चरित्रवान सिद्ध नहीं कर पाया है, अपने चरित्र को छोड़ चुका है, जिसके कारण इस देश में हिंदुत्व की ये परिणति हुई है। ब्राह्मणत्व को छोड़ करके ब्राह्मणों ने भी बड़ा ही हिंदू धर्म के साथ, हिंदू जातियों के साथ अपराध किया है। और कुटिल लोग, शत्रु लोग, हिंदुत्व के शत्रु लोग, देशी विदेशी सभी लोग उन्हें टुकड़ों में बांट करके अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है वह प्रमुख होता है, किसी गाड़ी का इंजन प्रमुख होता है। अगर इंजन न रहे, व्यक्ति का मस्तिष्क न रहे, तो न व्यक्ति जीवित रहेगा, न वह गाड़ी चल पाएगी। और हिंदू समाज का भी जो मस्तिष्क है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति से नहीं, कर्म से, जिसमें ब्राह्मणत्व हो। उस ब्राह्मण को बड़ी चालाकी से यहाँ के नेताओं ने अपराधी घोषित कर दिया है। जो ब्राह्मण बड़ा ही अपराधी होता है, एक तरह से आतंकी होता है। उसने गलत शास्त्र लिखे, गलत व्याख्याएं की, और हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उसी ने बनाए और उसको सताया, जबकि यह पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य होने पर भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अपने घर में यदि बड़े छोटे किसी तरह की गलती करते हैं, भूल करते हैं, अपराध करते हैं, तो हम उनका परिमार्जन करते हैं, सुधार करते हैं, न कि उनका त्याग कर देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। ब्राह्मणों ने यदि हिंदू समाज के साथ कुछ अस्वाभाविक व्यवहार किया है, तो उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य भी किए हैं जो हिंदू समाज आज तक जीवित है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह हिंदू समाज यदि एक शरीर के रूप में इसे मान लिया जाए, तो प्रत्येक अंग किसी भी मानव शरीर का महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी ने हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारा तो उसकी रक्षा वह गाल ही करेगा, पैर, हाथ और अंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे गाल पर मारता है तो उसका विरोध अपने हाथ से करते हैं, थप्पड़ से करते हैं, मुक्के से करते हैं, पैर से करते हैं। अब पैर यह सोच ले कि यह चोट तो गाल पर लगी है, उसका काम है उसका विरोध करना। हाथ भी सोच ले, मुंह भी सोच ले, जिह्वा भी सोच ले, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हिंदू जातियों में, हिंदू धर्म में जो सभी अंग हैं, ब्राह्मण मस्तिष्क है। ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञानी है, जाति और जन्म से नहीं। तो उस पर प्रहार होगा, तो उस पर प्रहार होता है तो शेष जातियां जो है वो समझती हैं कि वो उस पर प्रहार हुआ है, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा कोई दायित्व नहीं है जो हम उसकी बचाव करें, रक्षा करें। उसी प्रकार पैर पर अगर प्रहार होता है, जो निचले श्रेणी के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, न कि जन्म से, तो तथाकथित जो ऊपर वाले हैं उनका धर्म होता है उसकी रक्षा करना, उसका पक्ष लेना, किंतु वो भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि वह पिछड़ा है, अलग है, उनकी रक्षा हम क्यों करें, उनका पक्ष हम क्यों लें। और इस तरह से विरोधी लोग टुकड़ों टुकड़ों में हिंदू समाज का विरोध कर रहा है, उसे निगल रहा है। हिंदू समाज समझ नहीं रहा है, और एक दिन कुछ बचेगा नहीं, केवल कंकाल बचेगा। जैसे एक हाथी बड़ा ही बलिष्ठ प्राणी होता है कि जंगल का, उसे एक भेड़िए अथवा एक जंगली कुत्ता शिकार नहीं कर सकता है, किंतु असंख्य लोग, बहुसंख्यक ये भेड़िए, कुत्ते, यदि उसका
पीछा करे, उसे घेर ले, तो उसका शिकार किया जा सकता है। कोई इसकी पूंछ को नोचता है, काटता है, कोई इसके पैर को नोचता काटता है, कोई इसके अलग अलग अंग को नोचते हैं, काटते हैं, घायल करते हैं, उन्हें परास्त कर देता है, गिरा दिया जाता है हाथी को, और हाथी उसके शिकार बन जाता है लोग। जबकि एक दो को तो वह सूंड में लपेट कर ही पटक सकता है, इतना बलशाली होता है। वैसे ही हिंदू समाज, हिंदू धर्म बड़ा ही बलशाली है, बलशाली था, अभी भी है, किंतु टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो हिंदू समाज के लोग यह समझते हैं कि वो उस पर पढ़ा रहे हैं, हम पर नहीं, वो उस पर पढ़ा रहे हैं, हम पर नहीं, और वे मौन है। जो मौन है उन्हें भी कटना है, मरना है। उनकी जब बारी आएगी, जब बारी आएगी तो उन्हें कोई नहीं बचाएगा, तब उन्हें पश्चाताप होगा। हिंदू समाज को इसको समझना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए मुट्ठी के अनुसार। उंगली किसी का विरोध नहीं कर सकती है, मुट्ठी विरोध करती है, हाथ से विरोध होता है। और हम सब जब तक एक नहीं रहें, मिलकर नहीं रहें, बंधु बांधव की तरह न रहें, तो हमारी रक्षा कभी नहीं होगी। हमें याद रखना चाहिए, जब आज पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ भी ये सभी जातियाँ थी। जिन जातियों को लगता हो जो हिंदू हम नहीं हैं और मलेच्छ हमारा पक्ष ले रहे हैं, वे हमारे शुभचिंतक हैं, तो उन्हें भ्रम है, क्योंकि वे जातियां भी वहाँ थी जो अब लुप्त हो गई, मार दी गई, नष्ट कर दी गई, मतांतरित कर दी गई। भारत में जो शेष जातियां हैं, हिंदू जिन्हें कहा जाता है, उन्हें भी आने वाले समय में नष्ट कर दिया जाएगा, तब उन्हें कोई नहीं बचाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को एक रहना है, एक तरह से एक विरोधियों का विरोध करना है, तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा हमारा नष्ट होना निश्चित है। जय श्री कृष्ण।